ओम नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः स्वामिने भावगौरस्य स्वस्वरूपं प्रपश्यत कटाक्षैर्विठ्ठलेशस्य श्यामता चित्रितं वपु स्वस्मिन् उभयभावेन स्वेषामुभयरूपतां स्पष्टं बोधयितुं गौरश्याम श्रीविठ्ठलेश्वर सौन्दर्यं निजगद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टावभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्त्रितयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम् श्रीवल्लभ प्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये सायं कुञ्जालयस्थासनपुपविलसत्स्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपवीतं परितन्वसनं गौरवं भोजवक्त्रं प्राणानायम्य नासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्धोन्मिलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। आज के या ऑनलाइन सेशन में आप सबका स्वागत है। पिछले हफ्ता तो अपन मिल नहीं पाए थे, तो आज अपन मिस नहीं करें ये सोच के आज अपन यहाँ ऑनलाइन ही सही मिल रहे हैं, तो उतने ही लोग ऑनलाइन में भी पर अपन ने पिछली बार कौन की ली थी? पुरुषोत्तम जी, गिरधर जी की, बराबर। तो आज हम उसके आगे की जो टीका है लालू भट्ट जी की, वो अपन देखेंगे आज। ठीक है। दूसरे श्लोक की अपन विवृत्ति देख रहे हैं। ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयो सर्वदोष निवृत्तिर्हि दोषा पंचविधा स्मृता। तो वो हिसाब से फिर अपन चलते हैं। हम्म। ब्रह्म संबंध करणात् इति ब्रह्मणा सह संबंध स्वस्वामी भाव लक्षणों देहेन्द्रिय अंतकरण देहेन्द्रिय प्राणांतकरणादारागार पुत्रादीनाम आत्मनश्च तदीयत्वम् इति यावत् तस्य करणात् गद्य सहित पंचाक्षर निवेदनम निवेदन मंत्रस्य उपदेशेन स्फुटीकरणादि इति अर्थः। अब ब्रह्म संबंध करण मतलब क्या? ये लालू भट्ट जी समझा रहे हैं अपने को कि ब्रह्मणा सह संबंध, ब्रह्म के साथ संबंध। कैसा संबंध? तो कह रहे स्वस्वामी भाव लक्षण, ऐसा संबंध कि जिसका लक्षण है प्रभु को अपना स्वामी मानने का भाव, और ऐसे लक्षण वाले देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, दार, आगार, पुत्र आदि का आत्मा के साथ में तदीय पना होना। तदीय पना यानी उन सबका भगवदीय होने का जो संबंध है, उसे कहते हैं ब्रह्म संबंध करण। यानी ब्रह्म के साथ, ब्रह्म को अपना स्वामी मानते हुए देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, दार, आगार, पुत्र आदि के साथ आत्मा का भगवदीय होना या भगवदीय मानना, इसे कहते हैं ब्रह्म संबंध करण। ऐसा करने से तस्य करणात् गद्य सहित पंचाक्षर निवेदनम मंत्रस्य उपदेशेन स्फुटीकरणादि इत्यर्थ। मतलब तस्य करणात्, मतलब ब्रह्म संबंध करण से क्या होता है? गद्य सहित, जो गद्य मंत्र बोलते हैं उसके सहित पंचाक्षर निवेदन, जो पंचाक्षर अंत में हम 3 बार बोलते हैं, वो पंचाक्षर निवेदन मंत्र का उपदेश करके
उसे स्फुटीकरण किया, उसको स्फुट किया। मतलब कैसे, अगर कोई पूछे कि कैसे भगवदीयता आएगी इन सब में, तो इस प्रकार से एक गाद्य मंत्र, पंचाक्षर मंत्र सहित उनका निवेदन जब हम प्रभु के चरणों में करते हैं, तो वे सभी जो हैं, जिन जिन का हमने अभी नाम लिया, देह इंद्रिय प्राण इत्यादि, ये सब भगवदीयता इनमें हम मान लेते हैं। अब मान लेते हैं कहने से क्या अब हुआ ये संबंध, या भगवान के संबंधी है ये अब होने, अब हुआ क्या ब्रह्म संबंध करण से है? तो कहते हैं कि नहीं, यद्यपि जीवानाम सहज हरिदासत्वेन स्वस्वामी भाव संबंध सिद्धो अस्ति। जीव क्या है? जीव सहज ही हरि का दास है। उसके लिए उसे कुछ करना नहीं पड़ता, वो वास्तव में है ही हरि का दास। वो माने या नहीं माने वो अलग बात है, परंतु वास्तव में जीव मात्र चाहे कोई भी हो, यह नहीं है कि जो ब्रह्म संबंध निवेदन कर रहा है वही जीव मात्र, जितने भी छोटे से लेके बड़े जितने भी हैं, चींटी से लेके हाथी तक जो भी हैं, वो सब सहज हरिदास हैं। क्यों? क्योंकि हरि ने, प्रभु ने उनको अपने लीला के लिए ही उत्पन्न किया है, प्रकट किया है। तो उनका सहज हरिदासत्व तो वैसे ही है, और वो स्वामी तो वैसे ही हैं, सिद्ध ही है। नहीं मानो तो भी हैं, मानो तो भी हैं। तथापि सिद्ध तो है ही, तथापि संसार दशायाम बाहिर्मुख्येन विस्मृतः सः एतेन उपदेशेन ही आविर्भाव्यते। तो ये भाव जो है स्वस्वामी, भगवान स्वामी और मैं दास हूं, ये भाव वैसे सहज दासत्व होने पर भी आता नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि संसार दशा में जीव रहता है, उसकी वजह से वो बहिर्मुख हो जाता है। बहिर्मुख होने के कारण उसको ये विस्मृति हो जाती है कि मैं जीव का सहज दास हूँ। अरे सॉरी, मैं ब्रह्म का सहज दास हूँ, भगवान का सहज दास हूँ, और प्रभु मेरे स्वामी हैं। ये बात को जीव विस्मरण विस्मृत कर जाता है, क्योंकि वो संसार दशा में रहता है, संसारी जीवों के मध्य में रहता है। इस कारण से उसे ये विस्मरण हो जाता है। तो इस उपदेश के द्वारा, ये ब्रह्म संबंध का जब उपदेश जीव को दिया जाता है गुरु के द्वारा, तो उस उपदेश के द्वारा उसका आविर्भाव होता है, उस सहज दास के भाव का आविर्भाव होता है, प्रकट होता है, वो भाव जागृत होता है। फिर अष्टम स्कंद का एक वाक्य बता रहे हैं कि क्रीडार्थम आत्मानम इदं त्रिजगत कृतम ते स्वाम्य तु तत्र कुधियो पर ईश कुर्यु। ये जो हिरण्यकशिपु ने अपने बलि राजा की पत्नी विंध्यावली, ये जब वहां भगवान वामन अवतार में अ, बलि राजा को बंदी बना लेते हैं, क्योंकि उसने अपना पूरा नहीं किया, 3 पग भूमि देने की बात, वचन पूरा नहीं किया, 2 ही पग दे पाए, तीसरा पग उसके पास है ही नहीं। मतलब तीसरा पग किस पे रखे, ये वो उसके पास है ही नहीं। भूलोक और स्वर्गलोक दोनों नाप लिए भगवान ने एक एक पग में, और तीसरा कहाँ रखे वो उसके पास है नहीं। तो उसको ठाकुर जी ने उसको बांध दिया कि ये तू तीसरा पग कहाँ रखूं ये बता, नहीं तो तेरा ये बंधन नहीं छूटेगा। तो उस समय विंध्यावली जो बलि राजा की पत्नी है, वो आके भगवान की प्रार्थना करती है, स्तुति करती है। तो उस स्तुति में वो ये कहती है कि क्रीडार्थम आत्मानम इदम त्रिजगत कृतम। आपने ये जो त्रिजगत है, आकाश पाताल स्वर्ग इत्यादि, मतलब ये 3 लोक जो हैं, ये जो आपने किया है वो किस लिए किया है? कि क्रीडार्थम आत्मानम, क्रीडार्थ
आपने अपनी क्रीड़ा के लिए, और स्वाम्यम तु तत्र कुधियो पर ईश कुर्यो, आपका स्वामी पना तो है ही, पर बुद्धि हमारी वहां तक नहीं पहुंच पाती, हम कुधी होने के कारण ये समझ नहीं पाते हैं। ये इस प्रकार की स्तुति वहां पे विंध्यावली करती है। तो इति अष्टम स्कंदे विंध्यावली वाक्यात प्रपंचस्य सर्वस्यापि भगवत क्रीडार्थम निमित्तत्वेन निर्मितत्वेन भगवदीयत्वात् प्रपंचांतर्गत देहादीनामपि भगवदीयत्वं वर्तते एव। मतलब जब भगवान ने ये संपूर्ण प्रपंच को, ये पंच महाभूतात्मक जो जगत है, उस संपूर्ण प्रपंच को भगवान ने अपनी क्रीड़ा के लिए उत्पन्न किया है, तो उसमें ये देह इंद्रिय आदि ये सभी कुछ आ ही जाते हैं, उन उसी के अंतपात पात में है। तो फिर भी तथापि स्वाम्यम तु तत्र कुधियो पर एष कुर्यो इत्युक्त्या, कुधित्व प्रयुक्तो देहादौ अहम ममाभिमानः, मतलब हमारी कुबुद्धि ऐसी उस देह इत्यादि में ऐसी हो जाती है कि हम उस पे अहमता और ममता बांध लेते हैं कि ये देह जो है वो मैं हूं, और इसके संबंधी जो कुछ है वो मेरा है। ये जो हमारी बुद्धि है, ये जो हमारी समझ है, वो खुद ही है, यानी कुबुद्धि है, हमारी दुर्बुद्धि है। स एतेन सगद्य मंत्रेण नाश्यते, तो उस दुर्बुद्धि का, उस कुबुद्धि का नाश इस गद्य मंत्र के द्वारा होता है। ततश्च तदीयत्वं स्फुटी भवति, जब उसका नाश हो जाता है, मतलब ऐसी कुबुद्धि के जहां हम इस देह और देह से संबंधी वस्तुओं में अहमता ममता बांध लेते हैं, ऐसी बुद्धि का जब नाश हो जाता है, तो उससे फिर तदीयता की स्फुट होता है। जब वो बुद्धि नष्ट हो जाती है, तब तदीयता अपने आप स्फुट हो जाती है, प्रकट हो जाती है कि ये भगवत है, ये तो आपका दिया हुआ है, ये सब कुछ आपका है। ये बुद्धि तब वहां पे स्फुट हो जाती है, प्रकट हो जाती है। सेवया आत्मनिवेदन रूपा भक्ति सर्वथा संपादनीय, और जब ऐसी बुद्धि, मतलब तदीयता जब स्फुट हो जाती है, तो फिर सेवा के द्वारा आत्मनिवेदन रूप भक्ति सर्वथा संपादित करनी चाहिए। एक बार जब ये मन में आ गया कि ये सब आपका है, ये आपने अपने लिए प्रकट किया है, ये जब बुद्धि आ गई, तदीयता जब हृदय के अंदर आ गई, तो फिर सेवा के द्वारा आत्मनिवेदन रूप भक्ति जो है, उसका संपादन सर्वथा किया जाना चाहिए। सॉरी। दारान सुतान गृहान प्राणान यत् परस्मै निवेदनम एवं धर्मैर मनुष्याणाम उद्धवात्मनिवेदिनां मयि संजायते भक्ति को अन्योर्थोस्यावशिष्यते। एकादश स्कंध में उद्धव जी के प्रति भगवान के ये वाक्य है, जहां भगवान ये आज्ञा कर रहे हैं कि दार सुत, दार यानी पत्नी, सुत यानी पुत्र, गृह, प्राण, यत परस्मय निवेदनम, इन सब का जो परस्मय यानी कि परमात्मा को निवेदन जो किया जाता है, ऐसे धर्म के द्वारा मनुष्य, हे उद्धव, मनुष्य के निवेदन करने से मेरे में उसको भक्ति उत्पन्न हो जाती है, वो प्रकट हो जाती है। उसके बाद फिर कौन सा पुरुषार्थ है जो रह जाता है? सबसे बड़ा पुरुषार्थ तो यही भक्ति है, और उस भक्ति रूपी पुरुषार्थ के सिद्ध हो जाने के पश्चात दूसरा कौन सा पुरुषार्थ है जो रह जाता है? कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा कोई दूसरा पुरुषार्थ नहीं है जो रह जाता है, यानी चारों पुरुषार्थ इस भक्ति के भीतर ही आ गए, ऐसा भगवान का वाक्य है। सर्वेषां देह जीवयोः
सर्वदोष निवृत्ति ही इति। सभी के देह और जीव का के सभी दोषों की निवृत्ति क्योंकि हो जाती है, इस कारण से और कोई पुरुषार्थ रह ही नहीं जाता है। सब देह जीव के सब दोषों की निवृत्ति हो गई, तो अब वो निवृत्ति होने के बाद में उसकी सार्थकता किसमें है? ऐसी देह जीव के साथ में प्रभु की सेवा की जाए, इसी में है। तो इस कारण से कहते हैं कि और कोई पुरुषार्थ रह करने का शेष रह ही नहीं जाता है। सर्वेशामिति ना अत्र वर्णाश्रमादि नियम। सर्वेशाम शब्द यहाँ पे दे दिया है, तो उससे ये बताया गया है कि यहाँ पे कोई वर्ण आश्रम इत्यादि का कोई नियम नहीं है। चाहे वो कोई भी वर्ण का हो, चाहे किसी भी आश्रम में हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, या फिर वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थाश्रमी हो, संन्यासाश्रमी हो, या अ, वन, क्या कहते हैं उसको, संन्यास आश्रम से पहले वानप्रस्थाश्रम, चाहे वो किसी भी आश्रम में रहा हुआ हो, परंतु सभी के देह जीव के सब दोषों की निवृत्ति हो ही जाती है। किंतु प्राणी मात्र से इदम कर्तव्यम इति अर्थ है। मतलब कोई वर्णाश्रम वाला, कोई कौन से वर्ण का, अमुक वर्ण वाला ही कर सके या अमुक आश्रम में रहा हुआ ही कर सकता, ऐसा नहीं है। परंतु प्राणी मात्र का यही कर्तव्य है, ये अर्थ है। देवो सुरो मनुष्यो वा, यक्षो गंधर्व एव वा, मद भजन मुकुंद चरणाम स्वस्तिमान स्यात् यथा वयम। इति सप्तम स्कंदे प्रहलाद वाक्य। प्रहलाद जी का सप्तम स्कंद में अपने साथ में पढ़ने वाले जो दूसरे विद्यार्थी हैं, असुर विद्यार्थी, जो गुरुकुल में हिरण्यकशिपु ने जब भेजा प्रहलाद जी को, तो वहां पे शंडामर्क नाम के दो गुरु थे उनके। उनके साथ में पढ़ते हुए जो साथ में दूसरे अन्य पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, उनको प्रहलाद जी ने ऐसा उपदेश दिया कि देव हो, असुर हो, मनुष्य हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, कोई भी हो, मुकुंद के चरणों का भजन करने से उसका सबका कल्याण होता है, जैसे हमारा हुआ है। यानी यहाँ पे ये भी बता दिया जो कि कोई भी वर्ण हो, कोई भी आश्रम हो, कोई भी योनि हो, पर उन सभी का कर्तव्य है मुकुंद के चरणों का भजन करना। और भी वाक्य दे रहे हैं टीकाकार। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पाप योनयः, स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास तेपि यान्ति परांगतिम। ये भगवत गीता का वाक्य है। भगवान अर्जुन के प्रति कह रहे हैं कि हे पार्थ, मेरा आश्रय लेकर जो भी मैं पाप योनि वाले जो भी हैं, चाहे वो स्त्री हो, वैश्य हो या शूद्र हो, वे भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये भगवत गीता का सूक्त वाक्य है। उसमें भगवत गीता का वाक्य है, और उसमें भी यही बात कही गई है कि चाहे कोई भी योनि हो, कोई भी देह हो, कैसा भी कोई भी वर्ण हो या कोई भी आश्रम हो, सबको मुकुंद के चरणों का भजन करने का अधिकार है और सबको करना चाहिए। सर्वेधिकारिणो यत्र विष्णु भक्तौ यथा नृप, इति पुराणांतर वाक्याच। एक और पुराण का वाक्य दे रहे हैं कि वहां कह रहे हैं कि सर्वे अधिकारिणो यत्र विष्णु भक्तौ यथा नृप, के यहाँ पे विष्णु की भक्ति करने के लिए तो हर कोई अधिकारी है। जैसे कोई राजा भी हो अधिकारी, वैसे ही चाहे वो दूसरा कोई भी हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी हो, वे सब अधिकारी हैं विष्णु के भक्ति में। ऐसा अन्य एक पुराण का वाक्य भी है। अब कहते हैं देह जीवयो सर्वदोष निवृत्ति ही इति। ये जो वाक्य है, ये जो शब्द हैं, उनके ऊपर समझाते हैं लालू भट्ट जी
के देह दोषा जीव दोषाश्च निवर्तन्ते। देह जीवयो हो सर्व दोष निवृत्ति, ये कहा है ना। तो यानी वहां पे कहते हैं कि देह के दोष और जीव के दोष निवर्तित हो जाते हैं। देह जीवयो हो समर्पितत्वेन भगवदीयत्वादि इति अर्थः। देह और जीव का समर्पित होने के कारण उनमें जब भगवदीयता आ जाती है तो इससे उसके सारे दोष जो हैं वो निवर्तित हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं। देह पदम इंद्रिय प्राण अंतःकरणोपलक्षणम। देह कहने से इंद्रिय प्राण अंतःकरण ये सब सहित देह आ गई। देह जीवयो में जो देह शब्द है उसके अंदर क्या क्या आ गया, क्या तो देह भी आ गई, इंद्रिय भी आ गए, प्राण और अंतःकरण भी आ गए। तथा च देहेन्द्रिय प्राणांतःकरण जीवानां सर्वदोष निवृत्ति ही समर्पितत्वेन भगवद अंगीकारात्। देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण और जीव के सब दोषों की निवृत्ति ऐसा करने से हो जाती है क्योंकि समर्पित करने से भगवान उसका अंगीकार कर लेते हैं। जब एक बार अंगीकार कर लिया तो फिर उनके सब दोषों की निवृत्ति हो गई। एक बार ठप्पा लग गया था, भगवान ने उसको अंगीकार कर लिया तो फिर सब दोषों की निवृत्ति है, फिर कोई दोष देखे नहीं जाएंगे। चाहे हो तो भी वे भक्ति में कोई अड़चन नहीं पैदा कर सकते। देव दोष तो रहने ही वाले हैं, यहाँ दोष की निवृत्ति कही है, दोष का नाश नहीं कहा है, ये बात को ध्यान में रखना। निवृत्ति शब्द दिया हुआ है। जो आदमी रिटायर हो जाता है वो कोई मर थोड़ी जाता है, वो निवृत्त होता है। ऐसे ही ये दोष भी निवृत्त हुए हैं, यानी वो जो काम कर रहे थे वो नहीं करते, अड़चन करने का जो काम था उनका वो अब नहीं करते। एतत्तु भगवत संबंधे युक्तमेव इति ही शब्द सूचयति। तो जब भगवान के साथ संबंध हो तो ऐसा होना, इसमें कोई अनुचित बात नहीं है, ये तो युक्त ही बात है। यही बताने के लिए श्लोक में ही शब्द दिया गया है। ही कहाँ पर आया है? ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयोः सर्वदोष निवृत्तिर ही। ये जो ही शब्द आया है ना, वो यही बता रहा है कि भगवान के साथ संबंध होने से इनकी निवृत्ति हो, ये तो उचित ही है, युक्त ही है। दोषा पंचविधा स्मृता इति, आगे का वाक्य शब्द है दोषा पंचविधा स्मृता, यानी कि 5 प्रकार के दोष गिने गए हैं या माने गए हैं। स्मृता इति प्रमाण युक्तम, प्रमाण मुक्तम। स्मृता यानी स्मृति में, ये स्मृति ग्रंथों में प्रमाण इसका मिल जाता है कि ये 5 प्रकार के दोष हैं। और वो 5 प्रकार के दोष कौन से हैं वो अगले श्लोक में हम देखेंगे। इसके बाद यानी कि दूसरे श्लोक की टीका लालू भट्ट जी की हमने देख ली। अब इसके बाद दूसरे श्लोक की टीका में अब रह जाते हैं, अब और कोई रह नहीं जाता है। निवेदन विचार है खाली, श्रीशाचार्य, श्रीशाचार्य क्या कहते हैं वो देख लेते हैं अपन। ब्रह्म संबंध करना सर्वेशा देह जीवयो सर्वदोष निवृत्ति दोषा पंचविधा स्मृता। निर्दोषम ही समम ब्रह्मम। कहते हैं ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म है निर्दोष और सब में समान भाव वाला, ये उसके मुख्य लक्षण है ब्रह्म में। तस्मिन संबंध से, ऐसे ब्रह्म से संबंध होने पर कि जो निर्दोष है और सब में समान भाव वाला है, ऐसे ब्रह्म के साथ संबंध करने से साधक तमात सगद्य पंचाक्षर
कथनात्, ये साधकतम यानी कि सबसे बड़ा साधक है। ब्रह्म के साथ संबंध कराने का साधक ये सबसे बड़ा एक सबसे बड़ी एक मतलब क्रिया है, यूं कह लो। क्या? कि सगद्य पंचाक्षर का कथन, गद्य मंत्र सहित पंचाक्षर का जब हम कथन करते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, तब वो सबसे बड़ा साधक हो जाता है ब्रह्म के साथ संबंध बनाने के लिए। इससे बड़ा साधन कोई दूसरा नहीं है, ये कहने का तात्पर्य। अंशत्वेपि पराभिध्यानात् तु तिरोहितम ततो ह्यस्य बंध विपर्यया इति। पराभिध्यानात् तु तिरोहितम ततो ह्यस्य बंध विपर्ययो इति भक्ति मार्गीय आत्मसमर्पण अपर पर्याय निवेदन द्वारा सेवकत्व करणात् इति अर्थः। मतलब पर के अभिधान से जिनके सब बंध और विपर्य छूट गए, तिरोहित हो गए, ऐसा एक वाक्य है। भक्ति मार्गीय मतलब उसका मतलब यह है कि भक्ति मार्गीय आत्मसमर्पण के अलावा अन्य कोई पर्याय नहीं है कि जिससे ऐसा हो सकता है। जो सबसे बड़ा साधक कहा है ना इसको, तो वो यही इसलिए कहा है कि भक्ति मार्गीय आत्मसमर्पण के लिए इससे बड़ा कोई दूसरा पर्याय नहीं है। इसलिए कहा पराभिध्यानात् तु तुरोहितम ततो ही यस्य बंध विपर्य। जीव के बंध और विपर्य इसके ही तिरोहित हो जाते हैं पर के अभिध्यान से, यानी परमात्मा के अभिध्यान से। अभिध्यान से मत तात्पर्य यह है कि उनको समर्पण कर देने से। ननु केशाम तत्कर्णम इति चेत, कौन ये करता है, ये कोई अगर पूछे तो अत्राह सर्वेशाम, सभी के, जो भी निवेदन करे उन सभी के। देव मध्य उच्च नीचा नाम अपि स्त्री पुं नपुंसका नाम, देव मध्य यानी देवी जीवों में जो भी उच्च नीच जो भी हो, स्त्री पुरुष नपुंसक इत्यादि सभी, इसमें कोई वो नहीं है। जैसे वो बात लालू भट्ट जी ने भी कही, वही बात यहाँ पे भी कह रहे हैं। पर शंका फिर उठाई जा रही है कि ननु तत्र देहेन्द्रिय अंतःकरण प्राण जीव सत्वात् कुत्र तत्कर्णम इत्यत्राह देह जीवयोरिति। मतलब स्त्री पुरुष नपुंसक इन सब में तो देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण इत्यादि जीव सहित मतलब वहां पर हैं, तो उनका कहाँ पर निवेदन किया जाना चाहिए? तो कहते हैं कि किसका निवेदन किया जाना चाहिए? तो कहते हैं कि जीव और देह का। प्राणेन्द्रिय अंतःकरणोपचिते देहे जीवे भी, मतलब प्राण और इंद्रिय करण अंतःकरण इन सब सहित जो देह और जीव है, उन सब का निवेदन किया जाना चाहिए। अच्छा, ये कर देने से क्या होगा? तदा किम भविष्यति इति आशंकाया माहु सर्वदोष निवृत्ति ही थी। ये करने से सब दोषों की निवृत्ति होती है, ये कहा है। ब्रह्म ही निर्दोषम समम इति तत्र संबंध करणे सा न्याय इति ही शब्देन सूच्यते। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है और समभाव वाला है, सब में समान भाव वाला है, किसी में ऊंचा नीचा नहीं देखता, तो ऐसे ब्रह्म से संबंध कराने से सब दोषों की निवृत्ति हो, ये तो न्यायिक बात ही है। ये ही शब्द से कहा गया है। ननु कहते दोषा इति का आकांक्षायाम दोषा पंचविधा स्मृता। अच्छा, कौन से वो दोष हैं, ये अगर आकांक्षा हो तो कहते हैं कि दो 5 प्रकार के वे दोष हैं। बस इतनी ये श्रीशाचार्य की विवृत्ति है जो हमने आज देखी। अब इसके आगे अपन देखेंगे तीसरे श्लोक की, जो कि अपन अगले हफ्ते देखेंगे।
आज अपन यहीं पे रखते हैं। और दूसरे श्लोक के सभी जो टीकाएं हैं एक हरि राय जी का जो है वो छोड़ के, क्योंकि हरि राय जी की जो टीका है वो पद्य रूप में है, तो उसको अलग से ही देखना होगा, इसके साथ सबके साथ में नहीं देख सकते। तो वो एक रह जाती है, बाकी सारी टीका के दिए दूसरे श्लोक की सभी टीकाएं हमने अब देख ली हैं। आज यहाँ रखते हैं, आप लोगों को कोई प्रश्न या शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है? दो जिनके कैमरा चालू हैं वो तो नहीं नहीं कर रहे हैं। नीरव, आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट। दंडवत प्रणाम जी। हाँ। हाँ जी, तो बताओ। कोई शंका? जी नहीं। ठीक, बढ़िया। देवेश भाई, दीप्ति, कृष्णा, राजू, आज वो प्रथमेश नहीं आया है। हम्म। हाँ दीदी, दोनों प्रणाम दीदी। हाँ हाँ, आशीर्वाद देवेश भाई। ठीक ठीक। है। दंडवत प्रणाम जी, कोई प्रश्न नहीं है जो। चलो तो फिर अपन आज रखें यहाँ पे। जी जी। जी, मिलते तबीयत ठीक છે जी? જે આપનું સ્વાસ્થ્ય ઠીક છે ને? हैं वहाँ। हाँ जी, आवाज की लागे છે सर्दी જરાક। हाँ अवाज। कैसी गયું છે? હા, એકદમ ઠંડી, વરસાદ અને हाँ 10 ડિગ્રી અને ફીલ્સ લાઈક 5 ડિગ્રી, 5 ડિગ્રી જેવું આપણને લાગે. આવતાની સાથે ગળું બેસી ગયું. दीदी, टेक केयर। હા હા, दीदी श्वास નું ધ્યાન રાખજો આપશે। हाँ स्वास्थ्य ध्यान रखજો जी आप। જરૂર જરૂર. હવે આવતા શનિવારે હું છે ને ટ્રાવેલ કરી રહ્યો છું. હું જઈશ લોસ એન્જલિસ, સોરી નહીં, સેન ફ્રાન્સિસ્કો માટે ટ્રાવેલમાં હોઈશ. એટલે લગભગ આવતા શનિવારે નહીં થઈ શકશે. जी जी। પછી જ્યારે बस। એના થશે ત્યારે આપણે કરીશું. जी जी जी। ચાલો, રાખું છું. जी जी स्वास्थ्य નું ધ્યાન રાખજો जी। આશીર્વાદ. પ્રણામ जी હા, કરું। આશીર્વાદ લઈ લો તમે. રડઈ ન ચરણ ચડઈ ન ચરણ सब युग दृढ़ दृढ़ चरण के और नहीं साधन और नहीं कभी कहे आंधरो बिना को चेर भरो चलो रखें, अगली बार मिलेंगे। जवाब कीजिए। लिए विजय दोनों दशमी। प्रणाम जी। चलो पंडित सुखो इनको पधारो हाँ। जल्दी में।